आपकी टीचिंग, आपका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा है कि आप जो भी समझाते हो मुझे एक बार में अच्छे से समझ आ जाता है। बायोमेंटर्स का विजन ही अलग है। बच्चों को ये सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, अच्छा इंसान बनाते हैं। मतलब हम सिर्फ स्टूडेंट या टीचर का बॉन्ड नहीं है, हम सिर्फ एक फैमिली है। आ जाओ साथ मिलकर मेहनत करते हैं और नीट में टॉप रैंक लाकर दिखाते हैं। देखो बेटा, अगर आप 10th क्लास से 11th में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि साइंस लें या नहीं लें, मैथमेटिक्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना आप, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी का फैसला बदल सकता है, ठीक है। और जो भी निर्णय आप लेना ना, बहुत सोच समझ कर लेना बेटा, क्योंकि देखो ये है ना, ये कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये आपका पूरे करियर की बात है, ठीक है। मान लीजिए आप डॉक्टर बनने के लिए आप बायोलॉजी लेना चुनते हैं, तो याद रखो, डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा करियर जहां लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं, नेक्स्ट टू गॉड ही मानते हैं लोग, जहां आपका एक डिसीजन किसी की पूरी जिंदगी को सेव कर सकता है। अब आपको यह चुनना है, क्या आप वो कष्ट लेने को तैयार हैं? जब कोई व्यक्ति सर्जन बनता है तो उसको नहीं पता होता है कि भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कब होगा और कब पेशेंट को अचानक से लेके लोग जाएंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है तो भी नहीं पता होता। तो आपका जो इमरजेंसी जो होती है वो हमेशा मेडिकल प्रोफेशन में प्रेजेंट रहती है। तो मेडिकल प्रोफेशन को सिर्फ प्रोफेशन समझकर मत आना, इसमें जिम्मेदारी का यदि आप कर सकते हैं, आप समझ लीजिए भगवान मदद कर रहे जमीन पे नहीं आएगा, वहां पे लोगों के दुख तकलीफ के लिए मदद करने के लिए वो लोगों को विजडम देगा। वो विजडम आपके पास यदि आपको लगता है आप ले सकते हैं, उतना मेहनत करने को तैयार हैं आप, तो मेडिकल प्रोफेशन आपके लिए है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बेटा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा करियर यहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त भी लगेगा आपका, लेकिन आप किसी की जिंदगी बचाने में सक्षम होंगे आप। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि डॉक्टर बनना बहुत आसान भी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सालों पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप एक बेहतर डॉक्टर बन पाते हैं। और ऐसे में यदि आपने 11th में ही आपने गलत कोचिंग क्लासेस को चुन लिया, आपने फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आपने हल्ला करने वाले कोचिंग क्लास है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि कई ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं जिनके बारे में बहुत सारा जो है वो मार्केटिंग गिमिक चल रहा है पूरा, आपने उनको ज्वाइन कर लिया तो आपका सिर्फ वक्त बर्बाद होगा आपका। या आपने ऐसे रिजल्ट जो हर कोचिंग क्लासेस दिखा रहा है, वो एक बच्चा 10 कोचिंग क्लासेस में प्रेजेंट है, आपने उनको देख के कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया तो भी आप सालों पीछे हो जाएंगे। आप नीट के एग्जाम में 11th और 12th जो की जो तैयारी होती है ना, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, वहां से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप 12th के साथ एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या आपको लाइफ के बारे में जानना पसंद है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड कैसे चलता है, ये सब समझना यदि आपको अच्छा लगता है ना, और आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन जो है ना वो आपको सेटिस्फैक्शन भी दे, आपका प्रोफेशन जो है वो आपको एक व्यक्ति को जो है वो अपने आप में बेहतर फील कराए, तो फिर बायोलॉजी आपके लिए है। मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां आपको इमेंस रिस्पेक्ट मिलता है, स्टेबिलिटी होती है प्रोफेशन में, लाइफ टाइम डिमांड में, जब तक इंसान रहेगा तब तक डिमांड उसकी रहेगी। अब ये मत बोलना कि एआई के आने के बाद क्या होगा, अरे भाई डॉक्टर तब भी डॉक्टर रहेगा, उठ के मशीनों का इस्तेमाल डॉक्टर ही कर रहा होगा। कोई भी आदमी किसी मशीन के भरोसे अपनी बॉडी खुलने के लिए नहीं दे सकता, वो जिससे वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए। डॉक्टर मशीन्स को असिस्ट करेंगे, वो मशीन्स को जो है कि से वो काम लेना सीखेंगे वो। तो मेडिकल प्रोफेशन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, बल्कि बहुत इंप्रोवाइज होगा। और मेडिकल प्रोफेशन चुनने में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकर होना चाहिए वो है पर्पस ऑफ लाइफ, कि तुम क्या चाहते हो, अपने आप से क्या चाहते हो, कैसे अपने आप को देखना चाहते हो। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब 10-15-20 हजार रुपए का भी आता है, 200-400 रुपए का भी आता है। ये थोड़ा अच्छा वाला लिटमैन का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये योजना सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है, ये कि कोई एक मार्क बाहर से चीज ले ली हमने और उसको हमने जो है वो गले में लगा लिया तो भैया हम बन गए डॉक्टर। नहीं, इसको अर्न करना पड़ता है, और सालों की मेहनत के बाद ये अर्न होता है। ठीक है,
तो अब याद रखना बेटा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि बच्चे चुनने में गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ कोई कोचिंग क्लास है जिसका नाम है आकाश, प्रकाश, ठीक है, वाटरमेलन, एलन, नपेलन के 50 तरह के नाम हैं, ठीक है ना, ईडब्ल्यू ना पीडब्ल्यू, ठीक है, बहुत तरह की कोचिंग क्लासेस हैं। तो सोचते हैं कि हम किसी भी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कोचिंग क्लासेस चाहे कोई भी हो वो एक रास्ते के समान है, वो एक मार्ग के समान है। चलना राहगीर को पड़ता है, मंजिल तक पहुंचना है तो तुमको हम राह दे देंगे, पर चलना तो राहगीर को ही पड़ेगा ना बेटा। मान लो एक हम सब कोचिंग क्लासेस कुछ सड़कें जो होती है वो कंफ्यूज होती हैं, ठीक है, सही उसमें सही कि कहां मुड़ना है कहां नहीं मुड़ना ये नहीं लिखा होता, वो सड़कें कंफ्यूज करती है। तो कई कोचिंग क्लासेस वैसे होते हैं, ठीक है। तो रियलिटी ये है बेटा, यदि आपको 11th से आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं ना तो आपको सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना होगा, सही मेंटोरशिप सही टीचर से पढ़ना होगा और कंसिस्टेंस प्रैक्टिस पर फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शेरो शायरी सुनने से, सिर्फ इंटरटेनमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको चाहिए सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, मेंटोरशिप और कंसिस्टेंस प्रैक्टिस। बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है, वो हमेशा अच्छी है क्योंकि वहां पे पर्सनल टच होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के सभी फैकल्टी अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छे का मतलब ये है कि फैकल्टी में भी नॉलेजेबल, लेकिन उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो हर जगह बेस्ट फैकल्टी आपको नहीं मिल सकता है ऑफलाइन क्लासेस में। यदि फिजिक्स का फैकल्टी अच्छा है तो केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा होता आपको, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि किसी भी ऑफलाइन क्लास के साथ में यदि आप एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी साथ में जुड़ जाते हैं ना, जो बहुत नॉमिनल फी में होता है, तो वो आपकी बड़ी हेल्प करता है। और ऑनलाइन लर्निंग इसलिए पावरफुल है कि आप इसमें इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो, आप लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हो, अपने पेस पर पढ़ सकते हो और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। दिन रात जब पढ़ना हो तब पढ़ सकते हो आप। और आपको पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यहां पर बायोमेंटर्स का? बायोमेंटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहां पे सिस्टमैटिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेजेंट है। आपको रैंडम नहीं पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस एक प्लान स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। कोई भी कहीं भी आके नहीं पढ़ सकता है। आपको सिस्टमैटिक एक प्लान, स्टडी प्लान मिलेगा, प्लान को फॉलो कीजिए, साइंटिफिकली प्रूवन प्लान है, टाइम पे सिलेबस पूरा करेगा। और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, लेक्चर को पॉज करो, रिपीट करो और अपने कॉन्सेप्ट को मास्टर करो। और यही वो चीज है जो टॉपर्स करते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स को मिस कर देते हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आज यदि आप ऑनलाइन में आप चुनने जाएंगे ना तो मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक पीडब्ल्यू है, एक अनअकैडमी है, वेदांतु है और अड्डा 24/7 है, और भी बहुत सारे हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूं, ऐसे भी कई सारे हैं। लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म को एक तरफ रखिए, बायोमेंटर्स को एक तरफ रखिए। बायोमेंटर्स 2017 से 2017 से अब तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, बगैर किसी आउटसाइड फोर्सेस के प्रभाव में आए हुए, सिर्फ क्वालिटी पर ही फोकस कर रहा है बायोमेंटर्स। और बायोमेंटर्स जो है उसने अब तक जो है वो 16,000 से अधिक एमबीबीएस सिलेक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। किसी भी एम्स में जाके पूछ लीजिए, बायोमेंटर्स के बच्चे आपको मिलेंगे। कई बच्चे एफएमसी पुणे में पढ़ रहे हैं। तो यहां बायोमेंटर्स में आपको एक फोकस के साथ में नीट के सिलेबस का एक्चुअल कंटेंट पढ़ाया जाता है। इंटरटेनमेंट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है सही कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना। हमारी प्रायोरिटी है जो नीट में आता है उसके लिए आपको ट्रेन करना, ठीक है। हम आपका मनोरंजन करने नहीं आएंगे लेक्चर में, हम आपको पढ़ाने आएंगे, ठीक है। तो नीट ओरिएंटेड एग्जैक्ट कंटेंट होगा, एनसीईआरटी आधारित होगा और मतलब जो जरूरी है वही पढ़ाया जाएगा, कोई ओवरलोड नहीं होगा। आप डीपीपी के थ्रू आप तकरीबन जो है 10,000 से अधिक एमसीक्यू आपको क्लास में लगवाए जाएंगे। सिलेबस पूरा होते होते 10,000 से अधिक एमसीक्यू आप लगा चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ डीपीपी। इसके अलावा आपको जो टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वीकली टेस्ट जो होगा उसमें हजारों क्वेश्चन आप लगा सकते होंगे। रियल एग्जाम लाइक सिमुलेशन होगा। तो याद रखो, हम सिर्फ यहां पढ़ाते नहीं है, हम आपको यहां पर नीट के लिए रेडी बनाते हैं, हम आपको नीट के लिए तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर गीतेंद्र सिंह, डॉक्टर गीतेंद्र सिंह, गूगल कर लीजिए। मुझे 25 सालों से भी अधिक का टीचिंग एक्सपीरियंस है।
जब मैं एमबीबीएस में था, सेकेंडरी में था, तब से मैं पढ़ा रहा हूं, आज तक पढ़ा रहा हूं मैं। अब मैंने मास्टर्स ऑफ मेडिसिन भी कर लिया है, मैंने पीजी डायबिटोलॉजी भी कर लिया है, मैंने बहुत कुछ किया है मैंने, और मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूं। हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर्स बायोमेंटर्स ने प्रोड्यूस किए हैं, और मेरा तो एक ही मिशन है, मैं चाहता हूं कि बेहतर डॉक्टर देश को मिले। आपका सिलेक्शन मेरी गुरु दक्षिणा है, और जो मैं फीस चार्ज करूंगा ना, वो इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने की फीस है, या स्टाफ काम करता है, सिस्टम काम करता है, उसकी फीस है। मेरी फीस तो आपका सिलेक्शन है। तो याद रखो, यहां पे बायोमेंटर सिर्फ टीचिंग नहीं मिलेगी, आपको मेंटरशिप भी मिलेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और रियल स्ट्रेटेजी के एग्जाम निकलता कैसे ये आपको बताया जाएगा। हम आपका, हो सकता है आपका मनोरंजन करने में हम फेल हो जाएं, कि हम आपको जो है वो ठुमके लगा के क्लास में ना दिखा पाए, शेरो शायरी ना सुना पाए, लेकिन हम आपको जो है वो, हमारा पर्पस आपको इंस्टाग्राम पे जोड़ के खुद सेलिब्रिटी बनना नहीं है, हमारा पर्पस है आप सेलिब्रिटी बने, सिलेक्ट होकर अच्छी रैंक पे। तो एम्बिशन बैच जो है हम लोग क्लास 11th के बच्चों के लिए ओपन करते हैं। ये क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिजाइन होता है। तो एम्बिशन बैच में क्लास 11th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, डिटेल के साथ में, बहुत कॉन्सेप्ट साथ में, और बहुत सारे घंटे नहीं लगती क्लास, एक दिन में 2 ही क्लास लगेंगी आपकी, जिससे आप स्कूल के साथ इसको मैनेज कर पाए आप। तो 1 अप्रैल से फंडामेंटल क्लासेस शुरू होंगी, जहां पे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से क्लासेस शुरू होंगी। पहले आपको फिजिक्स के लिए, फिजिक्स को करने के पहले आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, ताकि फिजिक्स आपको आसान लगे। फिजिक्स यदि कार है तो उसके पहिए हैं मैथमेटिक्स। तो जो फिजिक्स के लिए जितना मैथमेटिक्स जरूरी है, चाहे आपको अभी आता भी हो, नहीं आता ही होगा यार, 10th पास किया है, लेकिन यदि आपको थोड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट कमजोर है ना, तो वो यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। तो पहले तो हम आपकी सीधे कोर्स शुरू नहीं करेंगे, पहले हम आपकी बेसिक्स की क्लासेस लाएंगे। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की क्लासेस लगेंगी, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स की, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की क्लासेस लगेंगी, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी, और जब बेसिक्स वाला हिस्सा पूरा जाएगा, फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एक बार जैसी आपकी फंडामेंटल क्लासेस पूरी होंगी, रेगुलर क्लास हो जाएंगी। हर रेगुलर क्लास के लेक्चर के बाद में आपको एक डीपीएस मिलेगा, आपको डीपीपी मिलेगा, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। उस क्लास से जुड़े हुए क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे जो आप सॉल्व करेंगे। हर वीक आपको जो है एक वीकली टेस्ट देना होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर 1 वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, कई बार मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करने भी आऊंगा, आपको जूम मीटिंग के लिंक भी दे दूंगा, ताकि हम आप पे कम्युनिकेट भी कर सकें हम, ठीक है। या हम आपको यूट्यूब लाइव के थ्रू आपसे हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और बायोमेंटर्स के ऐप में जो है वो एआई भी इनबिल्ट है, तो आपके जो डाउट्स होते हैं उनका आंसर भी हम जो है वो एआई के थ्रू कर सकते हैं। और भी दिक्कत यदि आपको, तो आप हमें बताएंगे, तो हम आपको जो है वो, जब लाइव सेशन हम आपका ले रहे होंगे, तब आपकी चीजों को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो एडमिशन शुरू हो रहे हैं 25 मार्च से, ठीक है। 25 मार्च 2026 से आपके एडमिशन ओपन हो रहे हैं, और पूरे साल की तैयारी 11th का पूरा पोर्शन एम्बिशन बैच में कवर होगा, और इसकी फीस है 5000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, बेटा सरकार को जाता है वो, ठीक है। तो 5900 रुपए हो गया, प्लस जो पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं, तो तकरीबन 6000 रुपए के आसपास बायोमेंटर्स की फीस है 1 साल की। अब कई प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जो 3000 भी बोलेंगे, 2000 भी बोलेंगे, 1000 भी बोलेंगे, 5000 भी बोलेंगे। हम बेटा जो है यहाँ पर हम वही फीस ले रहे हैं जो जस्टिफाइड है। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई बाहर का पैसा नहीं है, हम आपको कस्टमर समझकर नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे पास जो है वो कोई ऐसा नहीं कि मार्केट एक्वायर करना, कुछ भी कर दो, संख्या नहीं है आप मेरे लिए, आप मेरे लिए मेरे विद्यार्थी, मेरे शिष्य हैं आप, ठीक है। तो ये जो फीस है, ये सिस्टम की फीस है, और इसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। हम इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट आप इसको पे कर सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट दिया, पढ़ना शुरू किया, मान लो आपको नहीं लग रहा है भाई हमको नहीं पढ़ना बायोमेंटर्स में, तो आप छोड़ सकते हैं आगे के, दूसरे तीसरे इंस्टॉलमेंट मत भरिएगा। और क्या, मैं यही बोल सकता हूं बेटा, मैं आपको रोज जबरदस्ती रोक नहीं सकता हूं, पर मैं यही बोलूंगा आपसे कि अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो डिले मत करना बेटा। 25 मार्च को एडमिशन ओपन हो रहे हैं। इस बार बायोमेंटर्स में एम्बिशन बैच साल भर खुला नहीं रहेगा। 25 मार्च को एडमिशन ओपन होगा आपका, जैसी बैच शुरू होगा अप्रैल के बाद में एडमिशन आपके क्लोज कर दी जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो है 25 मार्च को जैसे एडमिशन ओपन करेंगे, अपनी सीट बुक कर लीजिए, और 1 अप्रैल से अपना सफर शुरू कीजिए। पहले बेसिक्स के लेक्चर होंगे, फिर रेगुलर क्लासेस आपकी लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक फ्यूचर डॉक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, और बायोमेंटर्स उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। देखो बेटा, याद रखो, हर साल लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके पास सही गाइडेंस होता है और जो कंसिस्टेंट होते हैं। मोटिवेशन 2 दिन काम करता है, पर कंसिस्टेंसी हमेशा काम करती है बेटा, ठीक है। और इस बार मैं चाहता हूं कि मेरे जब मैं फेलिसिटेशन सेरेमनी करूं, तो उसमें आप आए मेरे पास, ठीक है। आपका फोटोग्राफ जो है वो बायोमेंटर्स के जो ब्रोशर के अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है बेटा। तो
आप एक सेलिब्रिटी बने, मैं बनूं ना बनूं अलग मुद्दा है, आप बने, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अगर आप 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं बेटा, तो अब आप बहुत सोच समझकर अपना जो है वो डिसीजन लीजिए और आप जो है वो अपने आपको तैयार कर लीजिए एक लंबी लड़ाई के लिए, कि एक लंबी लड़ाई है, जिस लंबी लड़ाई को आपको जो है वो जीतना ही है, ठीक है। और इसे जीतने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। याद रखो बेटा, अगला मेरा सेलिब्रिटी स्टूडेंट कौन होगा, वो आप हो सकते हो, ठीक है। चलिए, सोच समझ के निर्णय लेना बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, बायोलॉजी में लड्डू नहीं है, एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा तगड़ा मिलता है। ये याद रखना, है कहावत है ना, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। ऑल द बेस्ट।